Assalamu alaikum 7th class. How are you all? I'm good and hope that you're all fine and safe at your homes. Uh, in a previous lecture, we have done the exercise of chapter number 1 and we are done with our chapter number 1. Today, we are going to start our chapter number 2, that is actually plant and their systems. Okay. Uh, Firstly, consider what are the living things. ठीक है, in your 6th class you are done with the chapter number 2 that is about the life. So अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो लाइफ में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देयर बेसिकली हम दो चीज़ों की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल्स. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी प्लांट्स. ठीक है, प्लांट्स एंड देयर सिस्टम. योर चैप्टर नेम इज़ प्लांट्स एंड देयर सिस्टम. Okay, I'm giving you an overlook what we are going to do in this chapter. Our first lecture will be related to the parts of the plants. कि अगर हम plant को देखते हैं तो basically उसमें हमें कितने parts नज़र आते हैं. अगर जितने भी parts plants में हैं ultimately उनका वहाँ पे function क्या है, what they are going to do there. Okay. Second one, we are talking about the plant tissues and plant organs. अगेन मूव टूवर्ड्स द 6th क्लास. 6th क्लास में जो सेकेंड चैप्टर में ही आपने पढ़ा था व्हेन द सेल्स कंबाइन दे मेक अ टिश्यू. ठीक है, और जब टिश्यूज़ दैट हैव रिलेटेड फंक्शन वो कंबाइन करेंगे दे विल मेक एन ऑर्गन, और ऑर्गन्स जिनका एक फंक्शन होगा दे विल मेक ऑर्गन सिस्टम. सो इन दिस केस वी फर्स्टली डिस्कस्ड अबाउट द प्लांट टिश्यूज़. टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? सेल्स के मिलने से, और टिश्यूज़ के मिलने से क्या चीज़ बनती है? ऑर्गन. सो पहले हम प्लांट के टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे. प्लांट के टिश्यूज़ का क्या फंक्शन है, कैसे टिश्यूज़ मिलते हैं और हमारे पास एक ऑर्गन बना देंगे, और उस ऑर्गन का प्लांट में क्या फंक्शन होगा. ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे. देन यू मूव टूवर्ड्स द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स. प्लांट में दो चीज़ें हैं जो ट्रांसपोर्ट होती हैं. द फर्स्ट वन इज़ द फूड एंड द सेकेंड वन वाटर. दोनों के लिए प्लांट में सेपरेट मैकेनिज़्म है. ठीक है, सेपरेट हम दोनों मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे कि अगर फूड प्लांट के लीव्स में बनती है तो वो पूरी प्लांट बॉडी में कैसे आएगी, और अगर रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं जो कि सॉइल के अंदर हैं, बीनीथ द सरफेस हैं, तो कैसे वो वाटर जो है और मिनरल्स प्लांट की पूरी बॉडी तक मूव करेगा. देन वी मूव टुवर्ड द टर्म ऑस्मोसिस. ठीक है, अभी हमने बात की कि रूट्स जो हैं उनका फंक्शन क्या होता है? सॉइल में प्लांट को एंकर करना. एंकर करने के बाद अलॉन्ग विद दैट रूट हेयर्स हैं वहाँ पे जो कि क्या करते हैं? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अब ये वाटर और मिनरल्स एक्चुअली जब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अब ये प्लांट बॉडी में मूव भी करने हैं. तो मूव करने किस प्रोसेस के थ्रू मूव कर रहे हैं? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. सो हम ऑस्मोसिस को भी पढ़ेंगे. Then we move towards this next process that is called transpiration. प्लांट्स क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा उनके, आपने स्टोमेटा की टर्म सुनी होगी. प्लांट्स में स्टोमेटा ओपन होते हैं और वो क्या करते हैं? अपने अंदर से वाटर लॉस कर रहे हैं. अब ये वाटर लॉस क्या कॉज कर रहा है? दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. हम इसे इन डिटेल इन इट्स टॉपिक हम स्टडी करेंगे. ऑन द वेरी लास्ट विल डू अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट, कि प्लांट कैसे रिप्रोड्यूस करता है. So today our major goal is to do the parts of the plants and their function. So if we are moving towards, I have drawn a picture of a plant in which we can see these are our roots, this is our stem, this is our leaves, this is our flower, and this is the bud. Okay, we have actually 5. 1, 2, 3 leaves, 3 flower, 4, and bud is 5. There are 5 different organs of plants. So one by one we will discuss them each. The first is roots. So roots का काम क्या है प्लांट में? प्लांट को सॉइल में एंकर करना. ठीक है, सॉइल में रखना प्लांट को. अलॉन्ग विद दैट रूट्स का फंक्शन क्या है? वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करना. नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द स्टेम. स्टेम क्या कर रही है? प्लांट बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और उस प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के साथ साथ इट प्रोवाइड अ स्पेस के
लीव्स जो हैं वो और फ्लावर्स जो हैं वो इसके साथ अटैच हों, ठीक है, बिकॉज लीव्स का एक अलग फंक्शन है प्लांट बॉडी में और फ्लावर्स का एक सेपरेट फंक्शन है, वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव द थर्ड ऑर्गन दैट इज़ लीव्स. और लीव्स का प्लांट में क्या है, दीज आर कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. हम प्लांट को कैसे करते हैं, प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय अ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. सो वो फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, इन द लीव्स. लीव्स में वो फोटोसिंथेसिस हो रही है, बिकॉज दैट्स वाई आई एम कॉलिंग इट द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज़ अ फ्लावर. फ्लावर्स इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. प्लांट अगर रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक प्लांट से 2 प्लांट्स और 3 प्लांट्स इस तरह से, तो हमारे पास क्या हैं, फ्लावर्स प्रेजेंट हैं. फ्लावर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्लावर्स की डिफरेंट स्मेल्स होती हैं, फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ब्राइट पेटल्स होती हैं, उनके अरेंजमेंट फ्लावर्स की डिफरेंट होती है, ठीक है. तो दैट इज़ एक्चुअली द फंक्शन ऑफ द फ्लावर. क्या फंक्शन है, पहला फंक्शन ये है कि प्लांट क्या कर रहा है, फ्लावर क्या कर रहा है, दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. सेकेंडली वो क्या कर रहा है, इट हेल्प्स इन द पोलिनेशन. पोलिनेशन की टर्म को हम आगे जाके इन डिटेल स्टडी करेंगे. ऑन द वेरी लास्ट वी हैव अ बड. बड आर एक्चुअली द पॉइंट्स वेयर द ग्रोथ स्टार्ट्स, ठीक है. हमारे पास बड वो पॉइंट है जहाँ से हमारी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होती है. बड हमारे पास ये पॉइंट भी हो सकता है, बड हमारे पास ये पॉइंट भी हो सकता है जहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ब्रांच निकल रही है और इस ब्रांच के ऊपर लीफ आ जाएगा. और यही बड हमारे पास रूट में भी हो सकती है जहाँ से हमारे पास नई रूट जो है वो डेवलप हो जाएगी, ठीक है. सो 7th class, what you have to do, you have to make a table like this. It is actually the parts of the plants and their functions. You have to draw it on your neat notebook. On one column you have to write the root, stem, leaves, flower and bud, and in the second column you have to write their function as well. Okay, along with that you have to draw a picture of the plant indicating all the parts of the plants. Okay, this is we are done. We have started chapter number 2 and it's your page number 14. You have to draw this diagram. In these paragraphs, functions of all parts are given. You have to consult it and write it down on your neat notebook and learn them. Okay class, thank you. Allah Hafiz.